खगड़िया में आकर के बोले कि इनको देखिए कि हमारा चेहरा इनसे मिलता है कि नहीं। मेरे भाई जैसा लगता है कि नहीं। बस तो यही पूछिएगा कभी कि आपके टोटल कितने भाई हैं, आपकी माँ कितनी है टोटल। अभी तक तो हम लोग जानते हैं कि दो ही माँ उनकी है, एक पहले जो यहाँ खगड़िया में रहती हैं और दूसरी माँ जिसके वो संतान है, और हम लोगों की जानकारी में तो एक वो भाई हैं और उनकी एक बहन है। अभी तीसरी माँ किधर से आई हैं अभी अब हम लोगों को पता नहीं है। कभी अगर मिलेंगे तो उनसे ये ज़रूर पूछिएगा। भाई इस तरीके का शर्मनाक बयान होता है क्या? चुनाव जीतने के लिए कोई इस तरह की रणनीति अपनाता है क्या? ये आदमी पूरी तरह से ढकोसलाबाजी करता है। ये आदमी ऊपर से दिखता कुछ और है, अंदर से कुछ और है। टिकट की रेस में एक नाम और भी तेजी से उस वक्त अजय कुशवाहा जी, आप ही हैं अजय कुशवाहा जी। आपका भी नाम जो है खगड़िया में एकदम जोर शोर से था, क्या वजह रही कि आखिरकार जो है पिछड़ गए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि चिराग जी की जो पार्टी है ना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तो जब 2021 में जब पार्टी टूटी तब से हम लोग जैसे 20-25 लोग पूरे बिहार में पार्टी को आगे लेके जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए। और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा हम लोगों ने 4-5 बार किया। और उसी क्रम में जब ये अभी अलायंस हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, तब की पार्टी आज तो हम लोगों ने छोड़ दिया है। उस अलायंस में जब 5 सीटें हम लोगों की पार्टी को मिली, उसमें खगड़िया भी मिला। तो जब खगड़िया मिला तो एक चर्चा हुआ कि कुशवाहा समाज से यहाँ हम लोग उम्मीदवार देंगे, क्योंकि कुशवाहा का ये सीट बनता है। जातीय समीकरण की बिसात परंपरागत सीट रही है और जातीय समीकरण की बिसात राजनीति में होती है, इसे तो इनकार किया नहीं जा सकता है। तो पार्टी के अंदर जो लोग थे, निश्चित रूप से रेणु कुशवाहा जी यहाँ की पूर्व सांसद रही हैं, बिहार से कार्य मंत्री रही हैं, इनका नाम सबसे ऊपर था। लेकिन चूंकि पार्टी में मैं भी था और पार्टी में मैं काम करता था, पूरे बिहार में मैं घूमता था, पार्टी के लिए हमेशा लगे रहता था, तो पार्टी की तरफ से ही इस नाम की चर्चा जोर शोर से चली और मेरे भी नाम में चर्चा चलते चलते बात आगे बढ़ गई थी। लेकिन अब जैसा कि अभी आपने सुना ही और आपके चैनल पे ही अभी मैडम बता रही थी कि डाक का दौर चला, उस डाक में हम भी पिछड़ गए। भाई कह रहे थे कि अजय कुशवाहा जी पूरा मालदार पार्टी है, तो फिर आखिरकार कहाँ पिछड़ गए? नहीं, हम मालदार पार्टी नहीं है। ये ज़रूर है कि हमने अपने जीवन में बहुत बिजनेस वगैरह किया है और बिजनेस करके हम लोगों ने कुछ ज़रूर धन अर्जित किया है। लेकिन पिछले 15 वर्षों से हम राजनीति के जीवन में हैं और राजनीति के जीवन में रहने वाले लोगों का धन अर्जन का क्या भाव रहता है वो निश्चित रूप से आपको भी पता होगा। कहा ये भी जा रहा था कि जो है चिराग के लिए अपने पानी की तरह पैसे को भी बहाया उनकी पार्टी को मजबूत करने के लिए, रैली के लिए इतना इतना। हाँ ज़रूर किए थे, हम लोगों ने किया और हमारे साथ कई साथियों ने किया। सिर्फ हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं था। कभी चिराग जी मिलेंगे तो आप उनसे पूछिएगा कि जब आपकी पार्टी टूटी तो टूटने के बाद जब बिहार में जितना कार्यक्रम हुआ, वैसे किसी कार्यक्रम में आपने 1 रुपया दिया है? कभी 1 रुपया पार्टी की तरफ से अगर उन्होंने दिया हुआ होगा तो आप उनसे कभी पूछिएगा कि वो अपने कसम खा करके बोलेंगे कि 1 रुपया पार्टी में उन्होंने अपने लगाया है। पूरा पैसा पार्टी के तमाम वैसे संघर्षशील कार्यकर्ताओं का लगा। और वैसे अभी हम लोग जो 22 लोग जो पार्टी छोड़े 3 अप्रैल को, वैसे सभी साथी हम लोग आगे से की श्रेणी में खर्च करने वाले लोग थे। और हम लोगों ने लास्ट में चिराग जी को ये ज़रूर कहा, सब लोगों ने मिल के कहा कि पार्टी के संघर्ष के दिनों के किसी व्यक्ति को ज़रूर आप पार्टी से चुनाव लड़ाइए, क्योंकि आपको 5 सीट मिला है। लेकिन एक भी सीट उन्होंने पार्टी के वैसे किसी कार्यकर्ता को नहीं दिया। आखिर क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी कि जिस तरीके से समस्तीपुर में भी संजय पासवान की जो है चर्चाएं चल रही थी कि हमेशा हनुमान की तरह उनके साए की तरह रहते हैं साथ, जो पासवान की परंपरागत सीट हुआ करती थी वहां से अशोक चौधरी की बेटी को चुनाव लड़ाना, क्या लग रहा है कि चिराग पासवान को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि चिराग पासवान जी के साथ रह के आप उनसे कोई चीज़ नहीं ले सकते हैं। जो हम लोगों ने अध्ययन किया है कि दूर से रह के थैली मोटा जमा करके रखिएगा तो चिराग पासवान जी के पास कभी किसी का कुछ उपाय हो सकता है। उनके साथ रह के अगर आप अपना पूरा सब कुछ बेच दीजिएगा ना, उसके बावजूद आपका वो आदमी नहीं होगा। खगड़िया आप घूम रहे हैं, उनके उम्मीदवार को जो है पानी पिला रहे हैं, क्या लग रहा है खगड़िया का माहौल? देखिए, हम लोगों को एक बात का दुख है। दुख ये है ना कि एक चर्चा करके कि कुशवाहा समाज के लोगों को हम टिकट देंगे और कुशवाहा समाज के लोगों में एक उत्साह पैदा करना और 2-2 आपके पास सफिशिएंट उम्मीदवार हो। बाहर से भी हम लोगों ने ये भी कह दिया कि अगर आपको देना ही है किसी को तो बाहर से भी अगर कोई अगर व्यक्ति खगड़िया जिले का है, अगर आप कुशवाहा समाज से किसी को लड़ाना चाहते तो आप लड़ा लीजिए, हम लोग सब आपका समर्थन करेंगे। लेकिन किसी को टिकट नहीं देके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाना जो व्यक्ति पार्टी का नहीं है, संगठन का नहीं है, हमारे पार्टी के लिए कभी काम नहीं किया है, आप बताइए कि क्या बीतेगा हम लोगों के ऊपर?
वो कह रहे हैं कि लोजपा के सिंबल पर बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव भी लड़े हैं, लोजपा के जिलाध्यक्ष थे, युवा हैं, युवा जब सदन में गरजेंगे तो उसकी जो है रूपरेखा क्या रहेगी। वो तो आपके खगड़िया में आकर के बोले कि इनको देखिए कि हमारा चेहरा इनसे मिलता है कि नहीं। मेरे भाई जैसा लगता है कि नहीं। बस तो यही पूछिएगा कभी कि आपके टोटल कितने भाई हैं, आपकी माँ कितनी है टोटल। अभी तक तो हम लोग जानते हैं कि 2 ही माँ उनकी है, एक पहले जो यहाँ खगड़िया में रहती हैं और दूसरी माँ जिसके वो संतान हैं, और हम लोगों की जानकारी में तो एक वो भाई हैं और उनकी एक बहन है। अभी तीसरी माँ किधर से आई हैं अब हम लोगों को पता नहीं है। कभी अगर मिलेंगे तो उनसे ये ज़रूर पूछिएगा। भाई इस तरीके का शर्मनाक बयान होता है क्या? चुनाव जीतने के लिए कोई इस तरह की रणनीति अपनाता है क्या? ये आदमी पूरी तरह से ढकोसलाबाजी करता है। ये आदमी ऊपर से दिखता कुछ और है, अंदर से कुछ और है। खगड़िया के परिप्रेक्ष्य में जो इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं संजय सिंह कुशवाहा, क्या लग रहा है वो कितना मजबूती से जो है फाइट दे पा रहा है? हम संजय सिंह कुशवाहा जी को मिले नहीं हैं, हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन जब हम घूम रहे थे तो क्षेत्रों में इस बात की चर्चा है कि वो ज़मीनी आदमी हैं, लोकल हैं, उनके पिताजी यहाँ के विधायक रहे हैं, उनके एक भाई विधायक हैं। तो इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि एनडीए गठबंधन का जो यहाँ प्रत्याशी है उसके खिलाफ आक्रोश है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में लोगों का सहानुभूति है। तो सहानुभूति जब आपको दिखता है क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं वो फलीभूत होता है और हमें लगता है कि इस सहानुभूति का कहीं ना कहीं फलाफल उनके पक्ष में होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मेरी कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि हम संजय जी को जानते हैं, मिले नहीं हैं, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन चर्चा के क्रम में जब हम घूम रहे हैं और ख़ास करके कुशवाहा समाज में जब घूम रहे हैं तो लोगों का ये कहना है कि 20 वर्षों के बाद हम लोगों को ऐसा मौका मिला है कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति उम्मीदवारी के रेस में एक ऐसी पार्टी से आया है जिसका एक मजबूत वोट बैंक है, तो हम लोगों को मदद करना है और हम लोग करेंगे। तो समाज के लोगों में काफ़ी उत्साह हमने देखा है और हमको ऐसा लगता है कि कुशवाहा समाज एक तरफा संजय कुशवाहा के पक्ष में जाएंगे।